मैं हूँ कहाँ और तू कहाँ, रिश्ता सही पर दूरियां, एहसास में तू है मगर एहसास की सौ मजबूरियां। कैसे तुझे चाहूं बता, दिल का तेरे क्या रास्ता, मैं रात हूँ और तू है दिन, खुद को न जानूं मैं तेरे बिना। रेजा रेजा हुआ है चुरा चुरा ये मन, पूरा कभी कभी है अधूरा मिलन। मैं नर्स बदलवा सकता हूं, जो नई नर्स आएगी वो वैसा ही करेगी जैसा मैं चाहता हूं, लेकिन ये काम होगा जरूर। मैं तैयार हूं। अगर इरशान ना आया तो दिलावर ना जाने क्या कर बैठे हैं। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, उसको ढूंढ लो। ये मॉम तुम्हारी वजह से घर छोड़ के चली गई है, तुम्हारी वजह से। मेरी पूरी फैमिली को तोड़ के रख दिया है तुमने। मेरी माँ कहा करती थी, अच्छे इंसान से निकाह करना बुरी बात नहीं है। अब मैं करूंगी तुम्हारे मुतालिक फैसला, और मेरा फैसला है कि तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकलो। आपके इस फैसले से मैं टूट गया हूँ, अपनी नजरों में गिर चुका हूँ। इस निकाह को ना मेरा दिल मानता है ना दिमाग। तो गुस्सा आ रहा है आपको कि मैंने नयाब को घर से निकाल दिया। एंड व्हाट अबाउट मॉम? वो घर छोड़ के चली गई है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये यही रहेगी, इसे अपने साथ रखना, अकेला मत छोड़ना। आदिया, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और मैंने किसी से प्यार नहीं किया, सिर्फ तुमसे। मुझे इस दुनिया में और कुछ कबूल नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार कबूल है और कुछ भी नहीं। कब तक परछाई का पीछा करते रहोगे? मैं परछाई का पीछा छोड़ भी दूं, परछाई मेरा पीछा नहीं छोड़ती बीबी जान। सबकी जुबान पर एक ही बात है सर कि एक आम सी देहाती लड़की से तबरेज़ साहब ने निकाह कर लिया, और वो भी उम्र में इतनी छोटी सर, जिसके निकाह का एक और भी दावेदार मौजूद है सर। अधूरा मिलन, अधूरा मिलन। सफीर, मैंने उस लड़की से निकाह कर लिया और बीवी की हैसियत से तो वो मेरे घर में रह रही है। Do you have a problem with that? No sir, no, I'm sorry sir, I'm sorry sir. चाहे अपना काम करें। सर मैं तुम्हारी इज्जत रख रही हूँ, हमेशा की तरह। तुम ज़माने की सर गर्म हवा से बचा। तुमने बड़ों के कह शेरवानी पहनी थी, आज मेरे कहने पर तो गुस्सा आ रहा है आपको कि मैंने नयाब को घर से निकाल दिया। एंड व्हाट अबाउट मॉम? वो घर छोड़ के चली गई है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। निकाह को ना मेरा दिल मानता है ना दिमाग। सारी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों डाल रहा है? इस अजाब को तुम हवेली लेकर आए थे, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ।
गाड़ी निकाल के बाहर ले आओ और गार्ड्स को अपने वेपन्स लोड कर ले, वो भी तैयार हो जाए। लड़की को गांव लेकर जाना है, उसके चाचा के घर इज्जत से उसको छोड़ के आना है तुमने। अभी इसी वक्त गाड़ी आगे लेके आओ, मैं आ रहा हूं। विभीषण, ये क्या करने जा रहे हो? उसको छोड़ने जा रहा हूं मैं। किसे छोड़ने जा रहे हो? यही जो लड़की है नायाब, इसको छोड़ने जा रहा हूं मैं। तुम उस लड़की को वापस नहीं भेज सकते। इज्जत को 2 कौड़ी के लोगों में वापस नहीं भेज सकते तुम। विशाल, वो मेरी इज्जत नहीं है। लेकिन अब वो तुम्हारी इज्जत है। एक दफा वो इस हवेली से चली गई तो जानते हो क्या होगा? सारा जमाना तुम पर हंसेगा, कौड़ी कौड़ी में तुम्हारी इज्जत बिकेगी और तुम और मैं कुछ नहीं कर सकेंगे। विभीषण, जो मुझ पे गुजर रही है आप उसको नहीं समझ सकती। सिर्फ तुम पे तो नहीं गुजर रही, मुझ पे भी गुजर रही है, इस हवेली पर भी गुजर रही है। लेकिन जो कुछ यहाँ हो रहा है वो सबसे पोशीदा है। सारी तकलीफ हम तक महदूद है, लेकिन सिर्फ अभी तक। वो लड़की तुम्हारी इज्जत है। एक दफा वो यहां से चली गई तो जमाना तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे सामने उसकी क्या हैसियत है, क्योंकि जमाने के सामने वो तुम्हारी बीवी है, उसी तरह जिस तरह उस्मा तुम्हारी बीवी है। उस्मा मेरी बेटी की माँ है। तुम्हारी नजरों में वो तुम्हारी बेटी की माँ है, लेकिन जमाने की नजरों में वो तुम्हारी बीवी है, उसी तरह जिस तरह नायाब अब तुम्हारी बीवी है। चलो आओ। आओ आओ। आइए प्लीज। वैसे आपको मजा आएगा, यहाँ का खाना जो है बहुत ही मशहूर। सर विल यू एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड? हाँ, श्योर। प्लीज बैठे। तुम यहाँ क्या कर रहे? कमाल का इत्तेफाक है, मैं भी आपसे यही पूछने वाला था। आपने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली। तो ये होटल है, यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। मेरा यहाँ होना ऐसी कोई हैरत की बात तो है नहीं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे मैं तो यहाँ अक्सर आया करता हूँ, पर आपको शायद पहली बार देखा है, तो वो भी इतनी सुबह सुबह। अरे भाई, मेरी मर्जी, मैं कब आऊं, मैं कब जाऊं, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? आप सही कह रही हैं, शायद आप बहुत बिजी रहती हैं, वक्त ही नहीं मिलता होगा ना। पर अब तो तबरेज का ख्याल रखने नई नवेली दुल्हन आ गई है, इसका मतलब है आपको तो बहुत ज्यादा वक्त मिल जाएगा। जस्ट शट अप और चले जाइए यहाँ से। वैसे तबरेज के मजे हैं। नहीं, मेरा मतलब है हर उम्र की, हर साइज की बीवी है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब तो शायद चौथी बीवी भी ढूंढ रहा। ये चौथी की स्कूल की एडमिशन तो हो गई है ना? I said, just shut up. वैसे आपकी कैफियत समझ सकता हूं, आप वाकई परेशान लग रही है। मैं तो बस ये परेशानी बांटना चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं है मेरी परेशानी बांटने की, और ना मुझसे यूं हमदर्दी दिखाने की।
मैंने कहा ना, चुपचाप चले जाइए यहाँ से, वरना इतना शोर मचाऊंगी कि ख्वामख्वाह तमाशा बन जाएगा। ठीक है जी, हैव अ गुड डे। तावीज़ बनाकर मैंने गले में पहना तेरा नाम, पहना तेरा नाम, पहना जपते जपते नाम पिया का, हर धड़कन के साथ तन मन धन अर्पण कर दूं मैं हर जीवन के साथ, मैं हर जीवन के साथ। शहरयार, शहरयार, तुम्हारा बाप जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। तुम्हारा दुख उसे खा गया बेटा। और तुम यूं ही अगर सोते पड़े रहे और जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया तो तुमने कभी सोचा तुम्हारा क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? ये सारी की सारी जायदाद किसी और की हो जाएगी और तुम यूं ही पड़े रहोगे। तुम क्यों नहीं समझते बेटा, तुम मेरी बहन की आखिरी निशानी हो और मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मुझे यकीन है कि तुम मेरी हर बात सुन सकते हो। उठ खड़े हो, अपने लिए, अपने हक के लिए, अपनी मरी हुई माँ के लिए खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। शहरयार, तुम्हें पता है तुम्हारा एक और भाई भी है, शान, उस अंग्रेज औरत का बेटा जिसकी वजह से तेरी माँ ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल बहुत अजियत में गुजारे। तुम क्या चाहते हो? वो यहां आए और सारी की सारी जायदाद उसकी हो जाए? मैंने बड़ी मुश्किल से वो सारे कागजात अपने कब्जे में किए। इसी वजह से शान तुमसे दूर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो आए, सारी जायदाद का वारिस बन जाए, तुम्हें हिम्मत करना होगी, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा बेटा। अपने लिए नहीं तो अपनी मरी माँ के लिए बेटा, हिम्मत कर ले, खड़ा हो जा। मरियम, क्या सुना तुमने? मैं तो अभी आई हूँ, मैंने तो कुछ नहीं सुना।
पहना तेरा नाम, पहना तेरा नाम, पहना कैसी हो? पता नहीं, अपनी खबर नहीं रखती मैं। और तुम? जैसा तुमने छोड़ा था। शादी मुबारक हो बहुत। मेरी मजबूरी थी। मजबूरियों ने अब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। बहुत बदल गए हो। तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो जैसे मेरे ख्यालों में आती हो। चलती हूँ। फिर कब मिलोगी? हमारे बीच फिर मिलने का ताल्लुक तो नहीं। तकदीर जो धुंधलाई है, कैसी शबे गम छाई है, सदियों सी है हर एक घड़ी, कांटे से भी ना ये कट पाई है, रेजा रेजा हुआ है चूरा चूरा ये मन, पूरा कभी कभी है अधूरा मिलन। तुम्हें माला माल करना चाहता हूं, बंगला, गाड़ी, नौकर, हर चीज जिसके बगैर जिंदगी तो बाकी बहुत मुश्किल। अब देखो ना, अगर मैं बच गया तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक नया पेश, एक नई जगह, लेकिन जो मैं ऑफर कर रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं रही। जिस इंसान से मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, उसी इंसान के नाम का तावीज पहनकर अपने गले में बांधकर सारे शहर में घूमती हो। तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि वो दिलावर की बीवी है? जी मैं जानता हूँ वो दिलावर की बीवी है, इसीलिए तो वो इतनी मुरझाई भी थी। मैं हूं ना माँ, मेरे होते हुए वो अपनी औकात से ऊपर कभी नहीं उठ सकती। चल। कहाँ? बीबी जान का हुक्म है, चल। मैं गाँव नहीं जाऊंगी, जहर खा लूंगी। रिश्ता सही पर दूरियां, मैं हूँ कहाँ और तू कहाँ। रिश्ता सही पर दूरियां, एहसास में तू है मगर एहसास की सौ मजबूरी। फिर कब मिलोगी? हमारे बीच
फिर मिलने का ताल्लुक तो नहीं। किन ख्यालों में खोई हो? क्या मतलब? अरे शौहर हूं तुम्हारा, हक बनता है मेरा कि मैं तुमसे सवाल करूं और तुम्हारा फर्ज बनता है मुझे जवाब देने का। दरगाह गई थी। क्यों? दरगाह में क्या मिलता है तुम्हें? सुकून। सुकून? अरे तुम्हारे सुकून को क्या हो गया? क्या नहीं है तुम्हारे पास कि तुम्हें किसी और चीज की जरूरत पड़ गई? सब कुछ, पर सुकून नहीं है। और जिनके पास सब कुछ होता है क्या वो दुआ नहीं मांगते? तो दुआ तो बहुत खास होगी कि इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ गई। दुआ तो सभी खास होती है। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात किया करो। अच्छा चलो मैं बताता हूं तुम क्या दुआएं मांगती हो। तुम तो अपने महबूब के दीदार की दुआ मांगती हो, तबरेज आलम के दीदार की दुआ मांगती हो। बस इतनी सी बात का बुरा लग गया? कभी सोचा कि मुझे कितना बुरा लगता है जब मैं अपनी ही बीवी की आंखों में अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए तलब देखता हूं? नहीं सोचा ना, नहीं सोचा ना कि जिस इंसान से मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, उसी इंसान के नाम का तावीज पहनकर अपने गले में बांधकर सारे शहर में घूमती हो। अरे बाहर के दुश्मनों से तो मैं रोज निपटता हूं, रोज। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इनफैक्ट आई इवन एंजॉय इट। लेकिन इस नागिन का क्या करूं जो मेरे साथ रहती है और जो रोज मुझे ही डसती है और फिर डसने के बाद मजे लेती है। प्लीज दिलावर छोड़ो मुझे। बस इतने से दर्द से इतने सारे आंसू बह गए? इतना दर्द तो मैं रोज लेकर जीता हूं। इतनी तकलीफ है तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? हाँ, ताकि तुम तबरेज आलम की चौथी बीवी बन जाओ और मैं यहां बैठा रहूं शिकस्त का जहर पीकर। इतनी आसानी से तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो तबरेज आलम की जिंदगी तकलीफ देह है। और इसी लज्जत को महसूस करके मैं मजे लेता हूं। तुमने तो उसे कहा ही होगा ना कि तुम कितनी तकलीफ में हो। कितनी दफा मैंने तुम्हें बताया मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। शादी के बाद मैंने उससे कभी कांटेक्ट नहीं किया और ना ही उससे मिलने की कोशिश की है। प्लीज बस कर दो दिलावर, बस कर दो। ओहो, कितनी बेचैनी और बेताबी है इन आंखों में। चलो कोई नहीं, अगर उससे मिलना चाहती हो ना तो मिल लो, जी भर के मिल लो। मेरे लिए अच्छा है उसे कब्र में पहुंचाने तक। और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि तुम दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा, याद रखना। अब दफा हो जाओ यहां से। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? कम सुनती हो क्या? मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहां से। सेहरा में जलते हुए
तकदीर जो धुंधलाई है, कैसी शबे गम छाई है, सदियों सी है हर एक घड़ी, कांटे से भी ना ये कट पाई है, रेजा रेजा हुआ है चूरा चूरा ये मन, पूरा कभी कभी है अधूरा मिलन। ऐसा लगता है कि तुम्हें आज दरगाह पर कुछ मिल ही गया। जी? शायद। कुछ सुकून मिला दरगाह पर जाकर? कह नहीं सकता कि इसको सुकून कहूं या मजीद बेचैनी, लेकिन ये मैं ये कह सकता हूं कि मुझे सुकून जरूर मिला है। तुम्हारे चेहरे से तो लगता है कि तुम्हें सुकून मिला है। वैसे ऐसा क्या था वहां? जिस इंसान को मौत के अंधेरों ने घेर रखा और फिर उसे एक रोशनी की रमक नजर आए, उसे क्या कहना चाहिए आप ही बताएं। कुछ कुछ तो मेरी समझ में आ रहा है और कुछ नहीं भी। खुलकर क्यों नहीं कहते तबरेज? बीवी जान, हादिया को मैंने आज दरगाह पे देखा। क्या? हादिया? जी बीवी जान, वही चेहरा जिसे देख के बीमार को बेवजह करार आ जाए, वही झील सी गहरी आंखें जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। बेवजह इतने सालों के बाद आज भी मुझे उसकी आंखों में अपने लिए बेकरारी नजर आई। आज भी मुझे नहीं भूली वो, मुझे नहीं भूली, आज भी मुझे नहीं भूली वो। ज्यादा होश खोने की जरूरत नहीं है। तुम जानते भी हो वो किसकी बीवी है? जी हाँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ किसकी बीवी है, लेकिन ये दिल नहीं मानता। दिल जिंदगी की हकीकतों को नहीं मानता, न मानता है न समझता है। कभी कभी बहुत जलन होती है मुझे अपने इस दिल से, जो हर कैद से आजाद अपनी मर्जी से धड़कता है, न किसी की बात सुनता है न किसी की मजबूरी। भूल गए उससे क्या वादा किया था कि तुम सारी जिंदगी उसके सामने नहीं आओगे? वो वादा ही तो याद है, काश मैं उसे भूल सकता। मुझे एहसास होता है कि उस वादे की वजह से मैं बहुत थक चुका हूं। बीवी जान, क्या ये मुमकिन नहीं कि वो मेरी जिंदगी में दोबारा आ जाए? तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि वो दिलावर की बीवी है? जी मैं जानता हूं वो दिलावर की बीवी है, इसीलिए तो वो इतनी मुरझाई भी थी और डरी डरी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मैं उसे दिलावर के दोज़ख से घसीट के निकाल लूंगा। बीबी जान, क्या वो दिलावर के साथ खुश है? तुम्हें ऐसा सोचने का कोई हक नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फिक्र करनी चाहिए उस जिम्मेदारी की जो तुम्हारे कंधों पर आन पड़ी है। पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी यह देख रही है कि तुम एक मजबूत इंसान हो या नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मजबूत इंसान बनना है और बस।
कोशिश करूंगा। वैसे तो अपने डैड से बात करो ना कि मुझे आके यहाँ से ले जाए। मैंने तो बहुत कहा है, अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। तुम जानती तो हो वो कितने लापरवाह हैं, उनको प्रेशराइज करना पड़ता है। अब आप देखें मैं क्या करती हूँ। वेल जो भी करो, बट मेक श्योर इस लड़की को उसकी औकात में रखना। डोंट यू वरी मॉम, उस लड़की को मैंने वापस उसकी औकात पे भेज दिया है और शायद वो वापस चली भी जाए। अब मैं हूं ना मॉम, मेरे होते हुए वो अपनी औकात से ऊपर कभी नहीं उठ सकती। जो कुछ भी हुआ है वो मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। हादिया को मैंने आज दरगाह पे देखा, वही चेहरा जिसे देख के बीमार को बेवजह करार आ जाए, वही झील सी गहरी आंखें जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। इतने सालों के बाद आज भी मुझे उसकी आंखों में अपनी बेकरारी नजर आई, आज भी मुझे नहीं भूली, मुझे नहीं भूली, आज भी मुझे नहीं भूली। सुगी, इधर पर। हुक्म बेबी जान। मेरी बात गौर से सुनो, जाओ जाके पता करो वो कब दरगाह पे आती है, कितनी देर वहां रहती है और किस किस से बात करती है। जाओ। उठ लड़की, चल। मेरा नाम नयाब है, लड़की नहीं। हाँ हाँ पता है मुझे, चल। कहाँ? बीबी जान का हुक्म है, चल। अब क्या हुक्म है मेरे लिए? मैं गाँव नहीं जाऊंगी, जहर खा लूंगी। यहाँ जहर नहीं मिलता और तेरी औकात से बढ़कर तुझे इज्जत मिलने जा रही है। उठ चल, इससे पहले कि बीबी जान का फैसला बदल जाए। चल। मैं गाँव नहीं जाऊंगी। छोड़ मुझे। चलो। यहाँ निष्पा का कमरा, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। आगे बहुत बेइज्जती हो गई। चलो। और बेइज्जती नहीं तो चलो। छोड़ मुझे। ये कहाँ लेके जा रही है मुझे? मैं नहीं जाऊंगी। चलो। छोड़ मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। आज से तुम यही रहोगी, बीबी जान का हुक्म है। यहाँ मैं यहाँ रहूंगी अकेली? अभी तक तो यही लगता है कि तुम अकेली ही रहोगी इस कमरे में।
मेरा कमरा है? सिर्फ मेरा? इतना बड़ा? इतना हैरान होने की क्या बात है नया बीवी? अब तो कोई मामूली चीज नहीं है, अब तू भी बेगम साहिबा है, जनाब तबरेज आलम साहब की बेगम।